पाइथन में मेंबरशिप्स यूज करना सीखें। मेंबरशिप ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर होते हैं जो ये चेक करते हैं कि कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट या डिक्शनरी के अंदर स्थित है या नहीं। पाइथन में दो मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, पहला है इन और दूसरा है नॉट इन। सबसे पहले इनका सिंटैक्स समझो। वैल्यू इन सीक्वेंस मेंबरशिप ऑपरेटर्स को प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज करते हैं। ये पाइथन का मेंबरशिप ऑपरेटर सिंटैक्स है। अब इसको तोड़कर समझते हैं। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू वो होती है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। यानी आप ये पूछ रहे हो कि क्या ये वैल्यू मेरे ग्रुप के अंदर है या नहीं, यानी किसी लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल में अंदर है या नहीं। जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सबसे पहले वो वैल्यू लिखते हैं। अब जानते हैं वैल्यू किस प्रकार से लिखनी है जिसको आपको फाइंड करना है। क्या वैल्यू को डबल कोट्स में लिखना है या बिना कोट्स? इसका आंसर इस बात पर निर्भर करता है कि वैल्यू किस प्रकार की है, यानी स्ट्रिंग है या नंबर। यदि वैल्यू स्ट्रिंग टेक्स्ट है तो उसे कोट्स के अंदर लिखना होता है। कोट्स सिंगल सिंगल या डबल डबल दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल एक स्ट्रिंग वैल्यू है। यदि आप कोट्स नहीं लगाओगे तो पाइथन उसे वेरिएबल समझेगा और वो कहेगा नेम एरर, एप्पल इज नॉट डिफाइंड। दूसरा, यदि वैल्यू नंबर है तो कोट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती। वैल्यू लिखने के बाद लिखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर को। एक स्पेस देकर आप एक से अधिक स्पेस भी दे सकते। आपका कोड फिर भी चल जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पाइथन में स्पेसेस को वर्ड सेपरेटर की तरह माना जाता है, ना कि एरर की तरह। लेकिन प्रोग्रामिंग रूल PEP 8 कहता है कि एक ही स्पेस देना चाहिए ताकि कोड सुंदर, क्लीन और रीडेबल, आसानी से पढ़ने लायक बने। इसके बाद एक स्पेस देना है। आप एक से अधिक स्पेस भी दे सकते। मेंबरशिप ऑपरेटर के बाद एक स्पेस दो, फिर वो वेरिएबल लिखो जिसमें वैल्यू खोजनी हो। ये है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है? इन का अर्थ होता है में स्थित होना या के अंदर होना। इन ऑपरेटर ये चेक करता है कि कोई वैल्यू किसी ग्रुप जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल के अंदर है या नहीं। यदि वैल्यू अंदर है तो ट्रू, यदि वैल्यू नहीं है तो फॉल्स। अब एक छोटा एग्जाम्पल स्क्रिप्ट देखो। यहाँ हमने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम है फ्रूट्स। इस लिस्ट के अंदर 3 फल हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो। एप्पल इन फ्रूट्स। ये लाइन पाइथन से पूछती है क्या एप्पल फ्रूट्स लिस्ट के अंदर है? यदि है तो ट्रू, यदि नहीं है तो फॉल्स। जब आप कोड चलाओगे तो रिजल्ट मिलेगा यस, एप्पल इज इन द लिस्ट, क्योंकि एप्पल सच में लिस्ट के अंदर है। अब यदि हम एप्पल के स्थान पर ऐप लिख दें, अब ये लाइन पूछती है क्या ऐप फ्रूट लिस्ट के अंदर है? यदि है तो ये ट्रू दिखाएगा, यदि नहीं है तो ये फॉल्स दिखाएगा। इसको किया रन, इसने दिखाया फॉल्स, जिसका अर्थ है ऐप फ्रूट लिस्ट के अंदर नहीं है। अब की बार हमने नंबर की लिस्ट ली है, 3 इन नंबर, जिसका अर्थ है क्या 3 नंबर नाम की लिस्ट में है या नहीं। यदि है तो ये ट्रू दिखाएगा, यदि नहीं है तो ये फॉल्स दिखाएगा। इसको किया रन, इसने दिखाया ट्रू, जिसका अर्थ है 3 नंबर लिस्ट के अंदर है। अब बात करते हैं नॉट इन ऑपरेटर की। नॉट इन का अर्थ होता है किसी सीक्वेंस के अंदर नहीं। पाइथन में नॉट इन क्या करता है? नॉट इन ये चेक करता है कि कोई वैल्यू किसी सीक्वेंस के अंदर नहीं है। यदि वैल्यू नहीं मिलती ट्रू देता है, यदि वैल्यू मिल जाती है तो फॉल्स देता है। एक लिस्ट बनाई गई है, फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल, बनाना, मैंगो। ये एक लिस्ट है जिसमें 3 फल हैं। अब नॉट इन ऑपरेटर का प्रयोग करें। प्रिंट एप्पल नॉट इन फ्रूट्स, ये चेक करता है क्या एप्पल लिस्ट में नहीं है। चूंकि एप्पल लिस्ट में है, आउटपुट होगा फॉल्स। 3 प्रिंट ग्रेप्स नॉट इन फ्रूट्स, ये चेक करता है क्या ग्रेप्स लिस्ट में नहीं है। चूंकि ग्रेप्स लिस्ट में नहीं है, आउटपुट होगा ट्रू। अब बात करते हैं कि इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज किन किन के साथ किया जाता है। पहले यूज है कि इसका हम सीक्वेंस डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं और फॉर लूप के साथ किसी लिस्ट या स्ट्रिंग में से एक एक आइटम निकालने का। ए लिए हम इन का यूज करते हैं। 7वां इफ एल्स कंडीशन के साथ किसी वैल्यू की स्थिति देखकर डिसीजन लेना हो तो इन, और नॉट इन का यूज किया जाता है।